हेलो, आवाज पहुंच रही है? जैस्मिन भैया। हाँ, जुड़ जाइए सब। जी सर। जुड़ जाइए। जैस्मिन भैया। चलिए, आज अपन लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। अपन को आज मैटर लेना है अर्धमागधी साहित्य, अर्धमागधी आगम साहित्य। अर्धमागधी आगम साहित्य को हमें आज पढ़ना है। तो अर्धमागधी आगम साहित्य क्या कहलाता है और किस प्रकार से ये अर्धमागधी आगम साहित्य में मुख्यतया देखा जाए तो कौन कौन से ऐसा साहित्य है जो अर्धमागधी साहित्य के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं अपन अर्धमागधी आगम साहित्य की ओर। अर्धमागधी आगम साहित्य में हम देखें तो आचारांग, आप लोगों ने नाम सुना है। जो 12 अंग होते हैं, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। वह श्रुत 2 अनेक और द्वादश भेद वाला है। आवाज नहीं आ रही है सर, आपका म्यूट है। अनम्यूट करना। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ठीक है ना। ये 2 मुख्य रूप से भेद माने गए हैं, अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट में हम देखें तो आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म कथांग, उपासकाध्ययन, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरो अनुत्तरो माइक में कर लीजिए। अनुत्तरोपाद, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। इन 12 अंग जो है, भैया अभी तक आपने जो बताया कुछ भी समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर दीजिए। हेलो, देखिए, किसी का माइक म्यूट नहीं है, स्टूडेंट्स प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है घरों की आवाज से। मैं ही कर देता हूँ सबके लिए। जी सर। देखिए, अंग 12 होते हैं, जिनमें अंगवाह, अंग प्रविष्ट, इनके 6 भेद होकर के कुल मिलाकर के 12 भेद हो जाते हैं। इन 12 अंगों के नाम हम जो जान रहे हैं, हम अर्धमागधी साहित्य की बात कर रहे हैं। 12 अंग आप जानते हैं, क्योंकि हम जो द्वादशांग है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वादश अंग। जिसके 12 अंग हैं वह द्वादशांग है। हम आप जब कभी भी श्रुत की भक्ति करते हैं तो 12 अंगों पूर्वक ही करते हैं। जाबाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो, सुबाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ये जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 12 अंग, अपन जय भी बोलते हैं तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है कि इसके 12 अंग होते हैं। वो 12 अंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से देखो, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसके बाद ज्ञात्री धर्म कथांग, उपासकाध्ययन, अंतःकरण दशांग, अनुत्तरोपाद, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। ये 12 अंग है। इन 12 अंगों को हम मुख्य रूप से समझते हैं। तो 12 अंगों का जो रचना काल रहा है और जो जिस भाषा में लिखे गए, तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए साहित्य। यद्यपि ये जो साहित्य था, क्योंकि पहले जैन शिक्षा का केंद्र मगध था, फिर वो मथुरा बना,
तो कुछ कुछ साहित्य मागधी में हो गया, और जो अर्ध मागधी में हो, जो मगध प्रांत की भाषा थी उसे मागधी कहा गया, और जो अर्ध थी, कुछ आधे क्षेत्र में बोली जाती थी, उसे अर्धमागधी कहा जाता था, अर्धमागधी कहा जाता था। तो अब उसमें से हम प्रथम समझें विषय वस्तु कि आचारांग क्या है, और आचारांग में किस चीज का वर्णन हमें मिलता है। ये बात हमें आज जाननी है और समझनी है कि 12 अंग जो हैं, इन 12 अंगों में मूलतया कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया और इसकी विषय वस्तु क्या है, ये मूलतया हमें आज समझना है और जानना है। तो आप देखें कि आचारांग में क्या है। आचारांग शब्द से हमें एक ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं इसमें आचार का वर्णन होगा, आचरण का वर्णन होगा, इसलिए इसे आचारांग कहा गया। तो इसमें आचारांग में, इस ग्रंथ में मुनियों के आचार और उनके व्यवहार का वर्णन किया गया है, और यह श्रुत स्कंद स्कंदों खंडों में विभाजित है। इसका जो विभाजन है ये श्रुत स्कंदों और खंडों में विभाजित है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रथम श्रुत स्कंद में 9 अध्ययन है और उनके अंतर्गत 40 उपदेशक है। ये अभी आप समझते जाएं क्योंकि ये विषय वस्तु आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। और यह ग्रंथ का यह मूल भाग की भाषा शैली की दृष्टि से प्राचीन है। द्वितीय श्रुत स्कंद जो चोली का रूप है वह 3 चोलिकाओं तथा 16 अध्ययनों में विभाजित है। प्रथम शास्त्र परिज्ञा नामक अध्ययन में इसके जो भेद किए गए, प्रथम जो 3 अध्ययन बताए गए ना, 16 अध्ययन बताए गए, 16 अध्ययनों का विभाजन बता रहे हैं हम आपको। तो प्रथम शास्त्र परिज्ञा नामक अध्ययन में जीवों की हिंसा का निषेध किया गया है। लोक विजय अध्ययन में धन संग्रह के दुष्परिणामों को बताया गया है। अज्ञान और प्रमाद से होने वाली बुराइयों पर प्रकाश डाला गया है। पापकृत सभी प्राणियों को कष्ट देते हैं, और जो जीवन को कष्ट देते हैं वो जीवन को सुखी करते हैं, शांत रखते हैं। संतोषी भाव जिनके हृदय में प्रकट होता है वह ऐसे धन संचय की लंबी लंबी आशाओं का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे अहिंसा सिद्धांत का भी निरूपण किया गया है। किसमें किया गया? इस अध्ययन। अब हम समझें कि जो अध्ययन, इस अध्ययन में जो विषय वस्तु दी गई है इसके अतिरिक्त और भी क्या विषय मिला है इसमें। इसमें हम देखें कि इसमें मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं तो लोकसार अध्ययन में जीवन शोधन की विविध विधा दिशाओं का निरूपण करते हुए कुशील त्याग, संयम आराधन, चरित्र पालन एवं तपस्चरण का प्रतिपादन किया गया है। तो अब उसमें बाह्य शत्रुओं की अपेक्षा से अंतरंग जो राग है, द्वेष है, मोह है, इन शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को का निग्रह करने के लिए, इंद्रिय का निग्रह करने के लिए जो विषय वस्तु दी गई उस विषय वस्तु बताया गया है। और इसके साथ साथ में हम देखें कि श्रुत स्कंद के जैसे मन की चंचलता है, इंद्रिय निग्रह करने के लिए नियंत्रण, शरीर धारणा, भोजन किस प्रकार से ग्रहण करना, और पथ अपथ आदि का विचार, मन की चंचलता किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस पर चिंतन किया गया। साथ ही श्रुत स्कंद के 9वें उपधान नामक अध्ययन में महावीर की उग्र तपस्या एवं लाड, वज्रभूमि, सुब्रभूमि आदि स्थानों में विहार करते हुए उपसर्गों के सहने का मार्मिक वर्णन किया गया। उसका जो द्वितीय श्रुत स्कंद है उसमें पिंडैषणा अध्ययन में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए आहार संबंधी नीति का विस्तृत वर्णन किया गया है। और ईर्या सैया अध्ययन में मुनियों के आहार विहार का बहुत ही सूक्ष्म निरूपण किया गया।
इसकी जो चूलिका है, श्री चूलिका 7 अध्ययनों में स्वाध्याय के करने के स्थान संबंधी नियमों के साथ मल मूत्र त्याग एवं गृहस्थी द्वारा परिचर्या किए जाने पर साधु के तटस्थ रहने की चर्चा की गई है। साधु तटस्थ रहना चाहिए। तीसरी चूलिका में 2 अध्ययन है, जिनमें भावना और विमुक्ति। भावना में महाव्रतों की भावनाएं, महाभारत जो है अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये महाव्रत हैं। इन महाव्रतों की भावनाओं का स्वरूप जो हमें आज तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, वो वर्णन इसमें किया गया है। विमुक्त अध्ययन में मोक्ष का उपदेश दिया गया है। मुनियों के आचार परिज्ञान के लिए यह ग्रंथ उपयोगी है। तो इस प्रकार से हमने ये बात जानी कि जो आचारांग है, यह आचारांग नामक इस अंग में मुनियों के आचार, विचार, संयम, चरित्र, तपस्चरण और उनकी दैनिक चर्या किस प्रकार की होना चाहिए, उनके महाव्रत और महाव्रत की भावनाएं किस प्रकार की होना चाहिए और उनके आचार विचार कैसा होना चाहिए, यह इस अंग में बताया गया। दूसरे अंग की हम बात करें, दूसरा अंग है सूत्रकृतांग। तो सूत्रकृतांग नामक अंग जो है, इस सूत्रकृतांग नामक अंग में हम देखें, इसमें स्वसमय और परसमय जो होता है, स्वसमय और परसमय का विस्तृत वर्णन किया गया है और इनके नामों की व्युत्पत्ति के लिए कहा गया है कि स्व पर समयार्थ सूचकम सूत्रा सास्मिन कृतमिति सूत्रकृतांगम। ये कहा, उन्हें सुनने आप लोग, 100 पर समयार्थ सूचकम सूत्रा सास्मिन कृतमिति सूत्रकृतांगम, अर्थात स्वसमय अर्थात स्वागम और परागम, परागम के भेद और स्वरूप को विश्लेषित करना सूत्र है और यह सूत्रा जिसमें रहे वह सूत्रकृतांग है। वह इसके 2 स्रोत है, मुख्य रूप से आप समझ लें, स्वागम और परसमय, परागम के भेद से इसके स्वरूप का विश्लेषण किया गया है और यह सूत्रा जिसमें रहे वह सूत्रकृतांग है और इसके भी 2 स्रोत है, पहले में 16 और दूसरे में 7 अध्याय। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें क्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत कर्तृत्ववाद, लोकवाद जैसे प्राचीन दार्शनिक संप्रदायों का स्वरूप एवं उनका निरसन किया गया है। इससे सुने, सबसे बड़ी विशेषता ये पूछी जा सकती है, कई बार नेट के एग्जाम में भी ये बात पूछी जाती है कि सूत्रकृतांग की विशेषता क्या है, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे क्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत कर्तृत्ववाद, लोकवाद जैसे प्राचीन दार्शनिक संप्रदायों का स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। अब आप देखें कि इसमें श्रमण, ब्राह्मण, भिक्षु, निर्ग्रंथ आदि के स्वरूपों की विस्तृत व्याख्याएं की गई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस ग्रंथ का अंतिम अध्ययन जो नालंदीय है, नालंदीय नाम का एक अंतिम अध्ययन है और इस अध्ययन में वर्णित घटनाएं नालंदा में घटित हुई, इसलिए इसका नाम नालंदीय पड़ा। कई बार पूछा जाता है कि नालंदीय अध्ययन कौन से अंग में वर्णित है और उसका नामकरण का आधार क्या है, ये पूछा जाता है। तो क्यों पड़ा? इसमें जो वर्णित घटनाएं हैं उनका संबंध नालंदा से है, इसलिए इसका नाम नालंदीय पड़ा। गौतम गढ़धर
देव गृहपति के हस्तियाम नामक वनखंड में ठहरे हुए थे। वहां इनका पार्श्वनाथ के शिष्य उदक पेड़ाल पुत्र के साथ वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप से पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म पर प्रकाश पड़ता है। चातुर्याम में क्या था? पार्श्वनाथ भगवान ने, ये भी समझ लीजिए, चातुर्याम धर्म क्या था कि उसमें 4 प्रकार की बातों को बताया गया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। परिग्रह जो जुड़ा है ये भगवान महावीर स्वामी के समय से परिग्रह नामक ये महाव्रत में जोड़ा गया। उसके पहले चातुर्याम धर्म ही था। तो चातुर्याम धर्म पार्श्वनाथ के समय तक था। इसकी कल्पना और इसका जो प्रमाण मिलते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने उसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो परिग्रह का, अपरिग्रह का। तो चातुर्याम महात पार्श्वनाथ भगवान के समय तक था। अब हम देखते हैं इसमें, और अचौर्य और अपरिग्रह रूप चातुर्याम धर्म का प्रवर्तन किया था। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह रूप, मुख्य रूप समझ लीजिए इसमें जो कॉन्सेप्ट आया। और अगला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें अहिंसा था, सत्य था, अचौर्य था, अपरिग्रह, ये 4 पार्श्वनाथ भगवान के समय में थे। मैंने पहले आपको एक व्रत घट बढ़ गया है, तो इसमें जो आगे है तो इसमें अपरिग्रह रूप चातुर्याम व्रत को जोड़कर इस चातुर्याम में ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा गया, और ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ करके पंच महाव्रत रूप धर्म का निरूपण किया। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि चातुर्याम जो धर्म था वह चातुर्याम धर्म अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह, ये इनको जोड़ करके ये चातुर्याम धर्म हुआ। इसमें ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट बाद में आया और उसको जोड़ करके पंच महाव्रत का धर्म का निरूपण किया गया। इस प्रकार इस अध्ययन में पार्श्वतीय उदक पेड़ाल पुत्र को चातुर्याम छोड़कर महावीर का अनुयायी बनने से महावीर के पूर्व में रहने वाले जैन धर्म की परंपरा का ज्ञान होता है। तो सूत्रकृतांग में आपने समझा कि सूत्रकृतांग की विशेषता मुख्य क्या है, जिसमें क्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत कर्तृत्ववाद और लोकवाद जैसे प्राचीन दार्शनिक संप्रदायों का मुख्य रूप से स्वरूप का प्रवर्तन किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें श्रमण धर्म, ब्राह्मण धर्म, भिक्षु धर्म, निर्ग्रंथ आदि के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। ये विस्तृत व्याख्या, ये मूल आपको ध्यान में रखना है, और चातुर्याम धर्म क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्थानांग की। तृतीय अंग जो है वो है स्थानांग, और इस स्थानांग में और इसमें इस श्रुत के अंग में, स्थानांग नामक अंग में 10 अध्ययन है। कितने अध्ययन हैं? 10। और इन 10 अध्ययनों में हम देखें तो 783 सूत्र हैं। ये ध्यान रखें, ठाणांग जिसको हम अर्धमादी में ठाणांग बोलते हैं, और उसका संस्कृत रूप बन जाता है स्थानांग। तो स्थानांग नामक अंग में 10 अध्ययन है और 783 सूत्र हैं, 783। इस आगम के उपदेशों का संकलन नहीं है, बल्कि संख्या क्रम से बौद्धों के अंगुत्तर निकाय के समान जैन सिद्धांतानुसार वस्तु संख्याओं का निरूपण। प्रथम अध्ययन में बताया गया है कि एक दर्शन, एक चारित्र, एक समय, एक प्रदेश, एक परमाणु और एक आत्मा, इस संख्याओं का जो निरूक्ति की गई है ये स्थानांग नामक अंग में की गई है। जैसे कहा, दर्शन 1 सम्यक दर्शन, चारित्र 1, एक समय, एक प्रदेश, एक परमाणु, एक आत्मा, ये संख्या की। दूसरे अध्ययन में बात की गई, दूसरी संख्या की बात की गई,
जिसमें 2 क्रियाएं, स्वतः ज्ञान के बाह्य अंग, अंग बाह्य और अंग प्रविष्टि, 2 भेद, जीव क्रिया के संयुक्त क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया, अजीव क्रिया के इडियापैथिक और सांप्रायिक, ये भेद बताए। तीसरे अध्ययन में तीसरी संख्या से संबंधित बातें की गई हैं, उसका अध्ययन किया गया है, जैसे कि ऋग, यजुर, साम, अथर्व आदि वेद। फिर धर्म, अर्थ, काम, ये 3 पुरुषार्थ यहाँ पर बात की गई तीसरे पुरुषार्थ की, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिर बताया 3 वृक्ष हैं, नाम पुरुष और द्रव पुरुष, भाव पुरुष अथवा ज्ञान पुरुष, दर्शन पुरुष, चारित्र पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष के भेद बताए। उत्तम पुरुष के धर्म भेद, भोग पुरुष, कर्म पुरुष, ये 3 भेद। फिर अरिहंत धर्म पुरुष है, चक्रवर्ती भोग पुरुष है और वासुदेव कर्म पुरुष है। तो धर्म के भी 3 भेद कर दिए, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म। इस ग्रंथ के चतुर्थ अध्ययन में ऋषभ और महावीर को छोड़कर शेष 22 तीर्थंकरों को चातुर्याम धर्म का प्रज्ञापक कहा गया है। आजीवक, उग्र तप, घोर तप, रस निर्यूणीयता, चिवहेंद्रिय प्रतिसंहिता नाम के 4 तपों का आचरण करते हैं। फिर सूरवीर की बात की, 4 प्रकार के सूरवीर होते हैं, क्षमासूर, तपसूर, दानसूर, युद्धसूर, ये 4 प्रकार के सूर बतलाए। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, 4 प्रज्ञप्तियों की बात की, 4 प्रविज्ञाओं की बात करी, 4 अलंकारों का निरूपण किया गया, आचार्य शिष्यों का वर्णन इसमें किया गया है और साथ में उनकी शिष्य परंपरा। इस प्रकार से फिर 5 में उन्होंने 5 प्रकार की आजीविकाएं। फिर छठे अध्ययन में कह दिया गया कि 5 प्रकार की नदियों का, पर कहा कि गंगा, यमुना, सरयू, ऐरावती और मही नामक महानदियां हैं। छठे अध्ययन में 6 प्रकार की आर्य जातियां बताई गई, अवष्ट, कलंद, विदेह, वेदिक, हरित, चंचुन, 6 आर्य जातियां। फिर कहा उग्र, भोज, राजन्य, इक्ष्वाकु, गाय और कौरव, 6 प्रकार की आर्य कुलों का वर्णन। 7वें अध्ययन में 7 गोत्रों का वर्णन किया गया और 8वें अध्ययन में 8 महानिमित्तों का और 8 प्रकार की आयुर्वेद का। 9वें अध्ययन में 9 निधियों का तथा महावीर के 9 गणों का निर्देश किया गया। 10वें अध्ययन में चंपा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, हस्तिनापुर, कापिल्य, मिथिला, कौसंबी और राजगृह नाम की 10 राजधानियों का वर्णन इसमें किया गया है, ये नाम गिनाए गए। इस प्रकार से इस श्रुतांग का इतिहास और प्राचीन भूगोल की दृष्टि से अत्यधिक महत्व। तो आप लोगों ने, आज हम 3 अंगों के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। 3 अंगों के विषय में आपने यह बात जानी कि प्रथम जो आचारांग है, इस आचारांग में आप लोगों ने क्या समझा कि जिसमें मुनियों के आचार विचार का वर्णन किया गया है, वो आचारांग है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि हिंसा, अहिंसा, लोक विजय आदि की बात की गई है। ये अर्धमागधी साहित्य है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि महावीर की तपस्या क्या थी, उनकी भूमियां कौन कौन सी थी, तप भूमि कौन कौन सी थी। द्वितीय स्कंद में कहा भिक्षुओं को, अभिक्षुओं को किस प्रकार का आचरण उनको जीना चाहिए, उनके आहार का, विहार का वर्णन किसमें मिला, आचार। और महाव्रतों की भावनाओं का वर्णन, उनके चारित्र का वर्णन किसमें मिला हमें, आचार। फिर सूत्रकृतांग में देखा स्वसमय और परसमय की बात की गई। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये रही कि क्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत कर्तृत्ववाद, लोकवाद, ऐसे दार्शनिक संप्रदायों का वर्णन उसमें किया। साथ में इसमें नालंदीय अध्ययन का वर्णन किया गया। स्थानांग में हमने क्या समझा कि इसमें संख्याओं का निरूपण, जैन सिद्धांत के अनुसार संख्यात्मक वर्णन किया गया। और इसमें करीब ये मान के चलिएगा, इसमें भूगोल, भारतीय इतिहास और भूगोल से संबंधित अगर आपको कोई विषय वस्तु जानना है, समझना है, तो
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला अंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? जी सर। आ गया ना? ये 3 अंग आज हमने जाने हैं। इसके अलावा हम कल जो समझेंगे, कल हम जानेंगे, समय हम आपको बता देंगे, क्लास का समय। क्लास का समय जो रहेगा वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है ना? कल से स्टार्ट 11 बजे से होगी। आज बीच में क्लास रुक गई थी, इस कारण से नहीं हो पाया। कल की कक्षा हम जो हमारी कक्षा रहेगी वो हम 11 बजे से स्टार्ट करेंगे और 11 बजे से आप लोग सभी लोग उपस्थित हों। और समवायांग, समवायांग में कल हम समझेंगे कि इसमें कितने सूत्र हैं, फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक अंग को हम जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे ज्ञात्री धर्म कथा। इनकी विषय वस्तुओं को आपको जानना है, समझना है कि ये अर्धमागधी साहित्य है। अर्धमागधी साहित्य में 12 अंगों की जो विषय वस्तु है वह किस किस विषय वस्तु को अर्धमागधी साहित्य में लिखा गया, रचा गया, ये हमें मागधी भाषा, क्योंकि देखिए जो प्राकृत भाषा होती है, मागधी है, अर्धमागधी है, सौरसैनी है, पैशाची है, महाराष्ट्री प्राकृत है, इन सब प्राकृतों को हमें समझना है और जानना भी है कि किस भाषा में कौन कौन सा साहित्य रचा गया। इसके साथ साथ हम इस कक्षा में ये भी जानेंगे कि प्राकृत के नाटक कौन कौन से हैं, महाकाव्य कौन कौन से हैं, इसके अलावा गद्य काव्य कौन कौन से हैं, चरित्र काव्य कौन कौन से हैं। ये सारी चर्चा परिचर्चा हम क्रमशः कक्षाओं में निरंतर करते रहेंगे। और जिन्हें कक्षाएं का अगर कक्षा में आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए कक्षा का जो आज की कक्षा हुई है या जो भी कक्षाएं होंगी उन कक्षाओं का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन आप लोग ये ना समझे कि वीडियो मिल जाएगा तो हमें क्लास अटेंड नहीं करना, क्योंकि देखिएगा क्लास अटेंड करने से आपकी मानसिकता बनती है और आप लिखते हैं उस समय और एकाग्रचित्त होकर के आप पढ़ते भी हैं। इसलिए हम उस कक्षा में उपस्थित रहें, क्योंकि कक्षा मूलभूत अटेंड करने से आपकी मानसिकता पर उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये जानना है और समझना है। आज हमने 3 अंगों की बात कर ली और जैसे कि पहले तो श्रुत की परंपरा थी, सुनकर के ही याद रखा जाता था। अब सुनकर के याद इसलिए रखा जाता था, क्या हमारे आचार्य लिखना नहीं जानते थे या लिखना नहीं चाहते थे? ये प्रश्न आपके मन में उठेगा। देखिए हमारे जो आचार्य हुए हैं परंपरा में, उन आचार्यों ने क्या किया है, श्रुत की परंपरा रखी ताकि आपकी याददाश्त, स्मरण शक्ति बड़ी प्रखर रहे, तेज रहे, तात्कालिक बुद्धि आपकी रहे। तो इस प्रकार से हमने आज ये जाना, अगली कक्षा में हम और जानेंगे। तब तक के लिए सबके लिए नमस्कार है। भैया एक क्वेश्चन था, ये जो आपने अभी 3 अंग बताए हैं, क्या पहले जो आपने ये 3 अंग तो बता दिए, लेकिन इसके जो 12 अंग के 2 भेद बताए हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, तो इनकी डेफिनेशन बता दीजिए। किसकी? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट की। अच्छा, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट की डेफिनेशन हम आपको कल क्लियर करेंगे इस चीज का कि अंग बाह्य क्या है और अंग प्रविष्ट क्या है, क्योंकि इसका समय हो चुका है क्लास का पूरा कंप्लीट। जी ठीक है भैया जी, और एक रिक्वेस्ट और ये थी कि अगर आप नोट्स जैसे हम लोगों को पहले दे देंगे ना, तो एक बार पढ़ने के बाद फिर आप जो समझाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या? अगर हम लोगों को नोट्स पहले मिल जाएंगे ना, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नहीं, तो मैंने आज बता दिया ना आपको इस वीडियो में कि कल हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आपको बताएं, समवायांग नामक अंग, व्याख्या प्रज्ञप्ति और ज्ञात्री धर्म कथा। इन 3 अंगों को हम कल जानेंगे एक एक क्रम से। ठीक है ना? इस प्रकार से आप लोगों का ये समय सर